वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल क्लास फर्स्ट भाषा भारती हिंदी लेसन नंबर 16 पार्ट फर्स्ट। इसके अंदर हम आप अच्छे से इसको समझें और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम सभी मात्राएं जब सीख चुके होते हैं और हम अनाराम से लेकर छात्रा ज्ञानी तक और कंप्लीट कर चुके होते हैं, मात्राएं भी सीख चुके होते हैं, तो ये जो है रा का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। और अगर ये चीज़ आप अच्छे से समझेंगे तो काफ़ी कई जगहों पर इसमें आपको हिंदी पढ़ने में, लिखने में और किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। तो आइए हम समझते हैं। इसके अंदर लेसन नंबर 16 है, उसके अंदर दे रखा है कि रेफ रा और पदेन रा का प्रयोग, रेफ रा और पदेन रा का प्रयोग। तो देखिए मैं आपको इसका सिंपली आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ कि जैसे कई शब्द हम लिखते हैं, एग्जाम्पल जिनमें रा का प्रयोग होता है, ठीक है। रा का प्रयोग जहाँ पर भी हम रा का प्रयोग करते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पर, इसमें समझते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर रा का प्रयोग होता है, ठीक है, रा रा रस्सी का। अब ना रस्सी में क्या होता है कि सबसे पहले हम ये देखें कि जो हमें शब्द के पहले जो लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं धर्म, ठीक है। अब धर्म में ये हो रहा है कि ध और धा के बाद हम ये यहाँ पर इसको रा रस्सी को पढ़ेंगे, ध र और ये म, धर्म, ठीक है। तो अब उसके अंदर ये हो रहा है कि जो ये जो रा रस्सी का जो लगता है, इसको हम किस तरह से शब्दों को पढ़ने में करेंगे, है ना। तो अब हम ये देखें कि सबसे पहले मैं आपको रा का इसका प्रयोग बताता हूँ कि ये है रा रस्सी का, ठीक है। अब हम अगर इसमें ये मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल या यत्ती का लिखता हूँ और इसमें हमें रा लिखना है, तो ये इस तरह भी रा लगता है, ठीक है। या फिर जैसे एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर का लिखता हूँ और ये का लिखता हूँ, तो इसके अंदर हमें रा रस्सी का कई शब्दों में जो प्रयोग होता है, तो वो रा कैसे लगता है। तो रा दो प्रकार से लगता है। एक रा लगता है इस तरह से ऊपर और एक रा लगता है यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों प्रकार के रा आपने देख लिए। अब हमको इसको पढ़ना कैसे है ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ऊपर रा लगता है, ठीक है, और जो नीचे रा लग, अब मान लीजिए कि ये शब्द लिखने के बाद ये यहाँ पर ऊपर रा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ऊपर जो रा लिखा हुआ है तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे। तो अगर ऊपर रा लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम एक और शब्द मिला देते हैं या फिर इसको, तो पहले हम इस रा से शुरुआत करेंगे, तो ये होगा र क, क्या होगा र क, पहले हम रा पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये ऊपर लगा हुआ है ना, ये ऊपर लगा हुआ रहेगा तो पहले हम रा को पढ़ेंगे और फिर का को पढ़ेंगे, तो ये रक होगा। इसी तरह यदि ये रा नीचे की ओर लगा हुआ है तो हम पहले का पढ़ेंगे और बाद में रा पढ़ेंगे, ठीक है। अब सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ, शब्द कोई भी हो, चाहे या यत्ती हो, का कमल हो, पा पतंग हो, कहीं भी हो, सबसे पहले अगर ऊपर शब्द, ये शब्द लिखा हुआ, शब्द के ऊपर अगर रा का जो है उसके अंदर जुड़ा हुआ है तो हम पहले पढ़ेंगे र और फिर पढ़ेंगे ये र, ये, ठीक है। और अगर
शब्द के नीचे यहाँ पर अगर रा लगा हुआ है तो पहले हम शब्द पढ़ेंगे प और ये र, प्र। ठीक है, तो अब आप अच्छे से, मैं कुछ शब्द लिखता हूँ जिनको आपको पढ़ना है। ठीक है, दोनों प्रकार के। यहाँ पर मैं 3 शब्द आपको लिखूंगा जिनको आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं यहाँ पर 3 शब्द लिखता हूँ, या ये यहाँ पर आप देख लीजिए, ये ऑलरेडी लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये शब्द लिखता हूँ, ये य और प और च। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं रा लगा रहा हूँ, ये रा, ये रा और ये रा। ठीक है, तो ये 3 शब्द आप अच्छे से देख रहे हैं। अब इसी तरह मैं 3 शब्द आपको और भी आगे लिख कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपको दे दिया यहाँ पर प, ठीक है, और ट, और क्या देते हैं, और माँ दे देते हैं। ठीक है, और इनमें हम यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर हमने लगाया, इन शब्दों में हम रा नीचे लगा देंगे, रा। ठीक है, और ये रा इस तरह से भी लगता है कई शब्दों में, कई जगहों पर आप देखेंगे कि ये इस तरह भी लगता है रा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि जो ऊपर मैंने शब्द लिखे हैं यहाँ पर, और इसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर रा लिखा है, तो पहले हम रा पढ़ेंगे फिर अगला शब्द पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे र, फिर पढ़ेंगे या, तो ये होगा र य। ठीक है, क्या होगा, र य। तो अब इसके बाद में हम यहाँ पर पा लिखा हुआ है और यहाँ पर ऊपर जो है लगा हुआ, तो पहले हम इसमें अब क्या पढ़ेंगे, आप बताइए क्या पढ़ेंगे पहले, अभी मैंने बताया रा। हाँ, तो पहले रा पढ़ेंगे और इसके बाद में क्या पढ़ेंगे, पा। वेरी गुड। इसके बाद में ये यहाँ पर 4 चम्मच का लिखा हुआ है और इसके ऊपर रा लगा हुआ है, तो पहले क्या पढ़ेंगे हम, रा, और फिर क्या पढ़ेंगे, चा, तो क्या हो गया, रच। च। ठीक है, वेरी गुड। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 शब्द हमने और लिखे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पा, टर और मा। तो अब पा लिखा हुआ है, अब पा के अंदर हमने यहाँ पर नीचे की साइड में यहाँ पर रा लिखा हुआ है, तो पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, पा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पा। और दूसरी बार में क्या पढ़ेंगे, र। तो ये क्या होगा, प्र। पा और र, प्र। ठीक है, बोलिए प्र। और ये है ट, और दूसरे में है यहाँ पर नीचे यहाँ पर लगा हुआ है र, तो पहले क्या पढ़ेंगे, ट, और दूसरी बार में क्या पढ़ेंगे, रा, तो ये होगा ट्र। ठीक है, इसके बाद में पहले है म और फिर है सॉरी, इसी तरह आप देख रहे हैं कि इसको हम यहाँ पर कि पहले जो है, देखिए फिर से लिख देते हैं, एक और शब्द में इस तरह से आपको लिख देते हैं, ये जैसे क और ये प। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो रहा है कि इसमें हमने अच्छा एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है ये इस तरह भी जो है वो लगता है, मैंने आपको अच्छे से बताया था। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि ये जो है देखिए रा इस तरह भी लग सकता है, एक इस तरह भी रा लगता है, और एक यहाँ पर से भी रा लगता है। ठीक है, तो वो शब्दों के आधार पर होता है, पर ज़्यादातर जो है रा ये इस तरह के लगाए जाते हैं। ठीक है, रा, तो ये भी आप ध्यान रखिए, कहीं पर इस तरह के रा हो तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये शब्द, ये का के अंदर देख रहे हैं, ये यहाँ रा लगा हुआ है, यहाँ गा में देख रहे हैं यहाँ भी रा लगा हुआ है, ये पा जैसा ही रा लगा हुआ ना यहाँ पर सभी दूर आप देख रहे हैं ये, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ड्रम में यहाँ पर रा ऐसा लगा हुआ है, ये टा में भी ऐसा लगा हुआ है, ये यहाँ पर भी ऐसा लगा हुआ है। ठीक है, तो अब उस चीज़ का आप ध्यान रखें
कि अभी जो मैंने आपको बताया था कि रा जो है ये का, प और गा में, ठीक है। अब ये जो है एक इस तरह से भी और टा में बता देते। तो एक रा इस तरह से भी लगता है, एक रा हमारा इस तरह भी लगता है, और एक रा ऐसे भी लग रहा है। पर ज़्यादातर रा इस तरह से लगते हैं और कुछ शब्दों में इस तरह से लगते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर ये टा है और यहाँ पर रा लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ है रा, तो इसमें पहले हम क्या पढ़ेंगे? एक नंबर पे पहले क्या पढ़ेंगे? ट। और दूसरी बार में क्या पढ़ेंगे? र। तो ये होगा ट्र, ठीक है। अब दूसरे में हम ये का है और यहाँ पर रा लगा हुआ है, तो ये क्या पढ़ेंगे हम? पहले क्या पढ़ेंगे हम? का। और दूसरी बार में क्या पढ़ेंगे? रा। वेरी गुड। तो ये होगा क्र। क्या होगा? क्र। वेरी गुड। फिर यहाँ पर है प और दूसरा नीचे की साइड में रा लगा हुआ है, तो पहले क्या पढ़ेंगे? प। और दूसरी बार में क्या होगा? रा। तो क्या होगा? ये प्र, है ना। फिर यहाँ पर है ग और यहाँ पर जो है नीचे लगा हुआ है र, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? ग और फिर पढ़ेंगे र, ग्र, ठीक है। तो ये इस तरह का पूरा जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं। आइए हम इस तरह से और इनको आपको अच्छे से समझा देते हैं। तो ये यहाँ पर पार्ट में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसमें दे रखा है, ये देखिए, एक जो ऊपर की साइड में रा लगता है तो वो इस तरह लगता है, ठीक है, जिसको रेफ भी कहा जाता है। और जो रा जो है जहाँ पर जो है शब्द के नीचे की साइड में जो लगाते हैं, तो ये इस तरह से लगता है। देखिए आपकी बुक में भी दे रखा है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये तीनों मैंने बता दिए। ये मैंने आपको टा टमाटर का पे से लगा के बताया था, ट्रा, है ना। और ये जो है ये इस टाइप की, ये मैंने आपको यहाँ पर ऐसे प्रा में बताया था, है ना। तो इस तरह से लगते हैं। अब इनको पढ़ते हैं, आइए हम और एक बार और जोड़ते हैं कहाँ कहाँ पर। अब हम इसमें शब्द बना के आपको आगे बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सूर्य दिख रहा है ना। अब सूर्य लिखने के लिए ये देखिए, इसमें हम प्लस करते हैं, जो रा है उसको प्लस करते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है? सा में बढ़ाव की मात्रा सु। क्या है? सा में बढ़ाव की मात्रा सु। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं सा में बढ़ाव की मात्रा सु। फिर ये प्लस करने के लिए हमें क्या बोल रहा है इसमें? ये रा का जो है आपको जो शब्दों में कैसे लगाते हैं उसको करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे इसके अंदर? ये रा इस तरह लगाएंगे, है ना, क्योंकि ये रा रस्सी का करने के लिए नहीं बोल रहा आपको, सिर्फ रा में ये देखिए यहाँ पर ये ऐसा आप देख रहे हैं शब्द में रा और नीचे इस तरह का एक ये दिया हुआ है, देख रहे होंगे आप। ये देखिए अच्छे से आपको अच्छे समझ में आएगा, ये दिखा यहाँ पर। तो यहाँ पर रा मतलब कि आपको शब्द के ऊपर, वर्ण के ऊपर रा लगाने के लिए बोल रहा है। तो ये आपने ऊपर रा लगा दिया और फिर प्लस करने के लिए बोल रहा है या, तो ये हम ये या कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे? पढ़ने के लिए हमें क्या करना है कि सा में बढ़ाव की मात्रा सु, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया है कि क्योंकि ऊपर जो है रा लगा हुआ है, तो सु के बाद हम यहाँ इस शब्द को जब पढ़ेंगे तो सु और फिर क्या दूसरा शब्द क्या पढ़ेंगे? र। यहाँ पर रा आएगा ना, इधर र, और आखिरी में या, है ना। ये शब्द के ऊपर लगा हुआ है, ये शब्द के ऊपर, ठीक है। तो ये है सा में आप देख रहे हैं कि ये सा में बढ़ाव की मात्रा सु, ये तो कंप्लीट हो गया। अब इस शब्द को पढ़ने के लिए, इस शब्द को पढ़ने के लिए पहले हम क्या कर पढ़ेंगे? एक नंबर पे ऊपर वाला र और दूसरे में पढ़ेंगे या। तो ये होगा सा में बढ़ाव की मात्रा सु, एक नंबर पे ये सा में बढ़ाव की मात्रा सु, बोलिए सा में बढ़ाव की मात्रा सु, सा में बढ़ाव की मात्रा सु, र य सूर्य। सूर्य। ये देखिए सूर्य हो गया, एक नंबर पे सु, दूसरे नंबर पे ये यहाँ पर रा पढ़ेंगे और तीसरे नंबर पे या पढ़ेंगे, ठीक है। ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ पर भी देखिए, ये देखिए, ये है ना, सामने बढ़ाव की मात्रा सु आ रहा है और ये जो शब्द आ रहा है ये या है और या में ऊपर रा लगा हुआ है। तो पहले हम इसको रा को पढ़ेंगे फिर या को पढ़ेंगे। तो ये हो गया सु, एक नंबर पे सु, दूसरे नंबर पे ऊपर रा और तीसरे नंबर पे ये,
सूर्य। ठीक है, तो इसी तरह से तो आइए जो अब हम सबसे पहले जो ऊपर जो शब्द लगे हुए हैं उनको एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, और इसके बाद में जो वर्ण के नीचे जब रा लगाएंगे उसको हम दूसरे पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब आइए पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि ये सा में बड़ाव की मात्रा सु, तो एक नंबर पे हम ये पढ़ेंगे, फिर ये रा पढ़ेंगे र, और फिर ये। ठीक है, तो आप बोलिए सु सु र र य सूर्य। सूर्य स स र र प प सर्प। सर्प ख ख र र च च खर्च। खर्च है ना। अब ये देखिए माँ में आखिरी मात्रा माँ, तो ये तो माँ हो गया। अब ये जो गा वाला शब्द है ये वाला, ये मैं आपको एक बार और इधर अच्छे से समझा देता हूँ। ये गा ऐसा लिखा हुआ है ना, गा है ना, ये यहाँ का ये वाला शब्द इस तरह यहाँ पर गा लिखा हो, और गा के ऊपर रा लगा हुआ। तो मैंने आपको बताया जब ऊपर रा लगेगा तो पहले हम रा पढ़ेंगे और फिर गा पढ़ेंगे। पहले रा और फिर गा। माँ मछली का यहाँ पर लिखा हुआ, ये तो क्लियर डिफाइन है, ये माँ मछली का, और माँ में आखिरी मात्रा माँ। यहाँ तो माँ पढ़ना ही है, लेकिन अब आगे शब्द पढ़ने के लिए कहने का मतलब ये है कि इस गा को पढ़ने के लिए पहले हम रा पढ़ेंगे, इसके बाद गा पढ़ेंगे, क्योंकि गा के ऊपर रा लगा है। अगर नीचे रा लगा हुआ रहता, अगर ये इस तरह नीचे रा लगा हुआ रहता, तो हम पहले माँ, इसके बाद में फिर रा और फिर गा पढ़ते हैं, है ना। पर ऊपर लगा हुआ है तो पहले हम रा पढ़ेंगे। तो आइए इसके साथ फिर हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं, है ना। ऊपर लगा हुआ है तो ये माँ है ना, ऊपर लगा हुआ है तो पहले माँ, फिर रा और फिर ग, तो ये होगा मार्ग। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मा र र ग ग मार्ग। मार्ग त त र र क क तर्क। तर्क द द र र प प ण ण दर्पण। दर्पण आइए हम आगे और इसको देखते हैं। ग ग र र द द न न गर्दन। गर्दन नी, ये नाम में छोटे की मात्रा नी है ना, नी नी र र म म ल ल निर्मल। निर्मल ब ब र र त त न न बर्तन। बर्तन अब हम सीधे आगे शब्दों को पढ़ेंगे, तो वो सीधे सीधे पढ़ेंगे क्योंकि आपको इसमें अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सूर्य सूर्य निकलने निकलने पर पर हर्ष हर्ष उठा, उठा उठकर उठकर अपना अपना कार्य कार्य करने करने लगा। लगा। वह वह पूर्व पूर्व दिशा दिशा में में घूमने जाता जाता है। है। तो बच्चों इसको आप अच्छे से जो है इसको जब तक इसको कंटिन्यू आप रीड करें, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार वीडियो के साथ साथ में अच्छे से सुने, और जिस तरह मैंने एक बार बोला फिर आपने बोला, तो बार बार इसको इसी तरह वीडियो को रिपीट देखें जब तक आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं होती और आपको ऐसा लगता है कि हाँ अब आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तब आपको 2 बार आपकी किताब में भी ये लेसन नंबर 16 जो है पढ़ना है, और 2 से 3 बार इसको लिखना है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी आपके फ्रेंड सर्कल सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन।